बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, नाइन्थ मैथ की आज हम एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं। लोगार्थम पर मबनी ये एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज के इससे पहले हम क्वेश्चन 1 और 2 के जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल कर चुके हैं। वो इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मिल सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 3 है, ये करने से पहले आपके पास लोगार्थम के लॉज का इल्म होना बहुत जरूरी है। तो लोगार्थम के लॉज अगर आपने तैयार नहीं किए तो पहले वो समझ ले वो क्या होते हैं। और इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने लोगार्थम के लॉज को एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको लॉग के जो लॉज हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ताकि हम यहां पर वो क्वेश्चंस कर सकें। लेकिन अभी मैं दोबारा से रिपीट करूंगा उन लॉज को इन क्वेश्चंस के अंदर। आपने सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो करनी है और आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये तो कोई बात ही नहीं है, बहुत आसान है। आए हम स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, सबसे पहले आप देखना है कि हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में करना क्या है। हमें स्टेटमेंट में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें लिखा गया है जी log 2। log 2 है, उसके बाद वो प्लस हो रहा है किस में? log x में। और इक्वल किसके है? वो 1 के इक्वल है। अब यहां पर हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। हमें कैसे पता चला? स्टेटमेंट से पता चला। जरा गौर करें, ये जो log 2 है और log x है ये प्लस हो रहा है। यहां पर जो पहला लॉ है वो इस्तेमाल होगा प्रोडक्ट लॉ। अब जो प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल होना है यहां पर, उसमें हमने ये सीखा है कि अगर कोई दो वैल्यूज लॉग के साथ है और वो प्लस हो रही हैं तो उसको अगर आप सिंगल लॉग में लिखेंगे, जिस तरह मैं ये लिखने लगा हूं, जरा देखिएगा, ये सिंगल लॉग में अगर मैं इनको लिखता हूं तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये जो प्लस है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ये देखें जरा, ये हमारे पास आ जाएगा 2, इन दोनों में से लॉग कॉमन आ गया है, ये आ जाएगा 2, और जो प्लस है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ऐसे मल्टीप्लाई में, और ये x नीचे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मल्टीप्लाई और x एक जैसे नजर आते हैं तो हम मल्टीप्लाई नहीं लगाते, हम ना यहां पर इसको ऐसे लिख लेते हैं जी 2x। ये देखें, log आ गया कॉमन, ये 2 आ गया, प्लस चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। अगर आपको कोई साइन इनके दरमियान में नजर ना आए तो उससे मुराद मल्टीप्लाई है। ये x आ गया, उसके बाद ये इक्वल है और इक्वल लगा दें और उसके बाद 1 है, 1 लिख दें जी। अब देखें ये लॉग की फॉर्म बन गई है हमारे पास। अब हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में ये बात सीखी थी कि अगर लॉग के साथ कोई भी बेस ना हो, जैसे लॉग के साथ यहां कोई बेस नहीं लिखी, तो ये बात याद कर लें कि जिसकी कोई बेस ना हो उसकी बेस आपने 10 कंसीडर करनी है। तो आप ये फर्ज कर लें कि इसकी जो बेस है वो 10 है, 10 हमने कंसीडर कर ली। जिसकी अगर कोई बेस ना लिखी हो तो वो 10 होगी। अब हमने ये सीखा था कि जब भी लॉग की वैल्यू को, लोगार्थम की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 में हमने ये सीखा था कि लॉग की वैल्यू अगर हमने खत्म करनी है तो ये जो बेस होगी ये बेस इक्वल के दूसरी जानिब चली जाएगी, दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। तो हमारे पास यहां बचेगा 2x और ये जो 10 है ये इक्वल के दूसरी जानिब चली गई और वहां जाकर 1 की बेस बन गई। ये देखें 2x यहां आ गया, ये 10 वहां जाकर किसकी बेस बन गया? 1 की बेस बन गया। अब जरा गौर करें, ये x एज इट इज लिखें, इक्वल एज इट इज 10 की 1 पावर जो है वो 10 ही होता है, तो ये 10 आ गया। अब इसके साथ ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इक्वल की दूसरी जानिब जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये बेसिक रूल्स हैं मैथमेटिक्स के जो आपको आने चाहिए। x इक्वल 10 को आप 5 पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास, 10 को 2 पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने x की वैल्यू मालूम कर ली है। बहुत सादा और आसान सवाल है, सिर्फ थोड़ी सी आपकी तवज्जो और आपका फोकस जो है वो बना रहे तो ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अब यहां पर देखें, वहां पर कोई बेस नहीं दी गई थी, हमने 10 लगाई थी, यहां लॉग की 2 बेस दे दी गई, यहां भी 2 बेस है, यहां भी 2 बेस है और दरमियान में देखें प्लस है, तो दोबारा से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। देखें कैसे, ये देखें यहां से मैं log 2 जो है वो मैं कॉमन ले लेता हूं और x आ गया और प्लस किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। log 2 इसका ये वाला log 2 और ये वाला log 2, ये कहां आ गया? ये बाहर हमारे पास यहां पर जो है कॉमन में आ गया। अब x और 8 जो है उनके दरमियान जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, मतलब कि यहां आ जाएगा 8x। x पहले लिख लें या 8 बाद में, बात एक ही है। log 2 हमने कॉमन ले लिया, x और 8 जो है प्लस था, प्लस चेंज होता है मल्टीप्लाई में, ये हमने प्रोडक्ट रूल में सीखा था।
उसके बाद log 2 कॉमन आ गया, 8 और x मल्टीप्लाई में आ गए, इक्वल के इस तरफ क्या है 5। तो अभी हमने यहां पर सीखा कि जब लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, लॉग को खत्म करना है, तो बेस जो है वो इक्वल के दूसरी जानिब चली जाएगी। तो यहां से हम यही काम करेंगे, लॉग को अगर खत्म करेंगे तो यहां 8x बच जाएगा। यहां जो बेस है, लॉग की वैल्यू खत्म की, तो ये जो बेस है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये बेस दूसरी जानिब जो भी वैल्यू होगी उसकी बेस बन जाएगी। तो ये जो 2 है उधर जाके बेस बन गई है किसकी, 5 की। अब जरा आप गौर करें, ये आ गया 8x, 2 की पावर 5 आपने सॉल्व करनी है, तो 2 की पावर 5 जो है वो 32 हो जाएगा। जो 2 की पावर 5 से हम लाते 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह 5 टाइम करेंगे तो वो 32 आ जाएगा। तो ये जरा गौर करें, ये हमारे पास x एज इट इज रह गया, ये आ गया 32 आ गया, और ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां जाकर डिवाइड कर दिया। तो जब हमने 32 को 8 पर डिवाइड किया तो हमारे पास ऑलमोस्ट 4 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा x का आंसर। x की वैल्यू हमने मालूम करनी थी। तो बहुत सादा है, बस फोकस करें, इंशाल्लाह सारा सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखें, यहां पर आपको लॉग नहीं नजर आ रहा होगा, बल्कि ये और आसान हो गया। लॉग के बगैर वैल्यूज को सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। तो इसको जरा देखते हैं, यहां पर जरा गौर करें, ये लिखा हुआ जी 81। अब 81 जो है वो आपने डिवाइड करके आपने देखा होगा कि 81 जो है वो 3 की पावर 4 होता है। देखें कैसे, जैसे मैंने स्क्रीन के साइड पे जो है ना आपको दिखाया हुआ है, वहां पर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे 81 जो है वो 3 की पावर 4 बनता है। इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, x। ओके, अब यहां पर देखें जो 243 है, ये देखें ये किसकी पावर है, 3 की पावर 5 बनता है। 3 की पावर 5 आ गया। अब इसके बाहर भी कुछ लिखा हुआ है, x प्लस 2। ओके हो गया। अब जरा गौर करें आप, ये आ गया 3, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x इक्वल आ गया। उसके बाद ये आ गया 3, उसके बाद 5 जो है इसकी एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, 5 को x से करेंगे तो 5x आ जाएगा, जब 5 को 2 से करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा। अब आप गौर करें कि ये 3 और ये 3 सेम है, मतलब इनकी बेस सेम है, तो बेस बेस से कैंसिल हो जाएगी, एक्सपोनेंट जो है वो एक्सपोनेंट के बराबर आ जाएगा, मतलब कि 4x बराबर आ जाएगा 5x प्लस 10 के। ओके हो गया। अब जरा देखें, हम x वाली सेपरेट कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं। ये प्लस 10 इधर आके माइनस 10 हो गया, ये 5x वैसे का वैसे ही, ये जो 4x है इधर प्लस का है, इक्वल के उधर गया तो माइनस 4x हो गया। ओके, अब देखें 5x में से 4x हमने माइनस किए तो हमारे पास सिंपल एक x बच जाएगा और माइनस 10 इसका आंसर है, मतलब x हमारा इक्वल आ गया है माइनस 10 के। अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें जरा गौर करें, उसमें हमने क्या करना है, यहां 27 लिखा हुआ है लेकिन यहां 1/27 है, तो लिहाजा इस 27 को हम ऊपर लेकर जाते हैं ताकि 27 के इक्वल होगा, तो हमारे लिए उसको कट करना कैंसिल करना आसान हो जाएगा। तो आए वो काम करते हैं। तो यहां पर एक चीज आपने सीखनी है, ये जो 1/27 है, ये जो 27 अगर आप ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो इसकी पावर को नेगेटिव कर देते हैं। देखें कैसे, ये देखें माइनस, ये लिखा हुआ है x माइनस 6, तो हमने इसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। इक्वल के उस जानिब क्या लिखा हुआ है जी, 27 लिखा हुआ है। अब जरा गौर करें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 27 एज इट इज आ गया, इसकी पावर क्या आ गई, माइनस है अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस, तो ये x आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये आ गया हमारा 6, इक्वल के इधर क्या है 27 है। अब देखें x, इसके जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 पावर होती है, ऐसे ये तो आप खुद से भी लगा सकते हैं। तो 27 से कैंसिल कर देंगे, आप ये समझें कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं। यहां आप कंपेयर कर लें कि इसका जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट के बराबर है, उसको लिख लें माइनस x प्लस 6, ये एक्सपोनेंट के बराबर, या दूसरे लफ्जों में सादा लफ्जों में आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू भी नीचे आ गई और ये ऊपर 1 भी नीचे आ गया। अब जरा गौर करें, x वाले सेपरेट करने हैं, माइनस x को उस तरफ ले जाएं ताकि वो जाकर प्लस x हो जाए, और यहां पर मौजूद प्लस 6 वैसे का वैसे लिख लें। ये 1 जो है वो प्लस का है, यहां आके माइनस का हो गया, 6 में से माइनस 1 किया तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, x। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 5 की तरफ।
तो टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन 5, 6 पहले से ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो आए इसको भी समझते हैं। ये भी सेम एज इट इज इन्हीं तरीकाकार से होंगे। तो यहां पर सबसे पहले देखें, हमारे पास लिखा हुआ है log 5x - 10 इक्वल है 2 के। तो अब करना क्या है, आपको मैंने पहले क्वेश्चन में यहां पर सिखाया था कि अगर किसी के log के साथ बेस नहीं लिखी तो वो आपने फर्ज कर लेना कि वो 10 बेस है, ठीक है। जिसकी कोई पावर ना लिखी हो, सॉरी पावर कह रहा हूं, बेस ना लिखी हो, तो वो 10 बेस होगी। तो देखें जरा करना क्या है, तो यहां पर बेस नहीं है तो फर्ज कर लें कि 10 बेस है। अब इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब चेंज करना है, लॉग को खत्म करना है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सीखा है। तो यहां पर जो बेस होगी वो इक्वल के जानिब दूसरी जानिब जाकर दूसरी वैल्यू की बेस बन जाएगी। तो ये 10 उधर जाके देखो किसकी बेस बन गई, 2 की बेस बन गई। तो यहां 5x - 10 नीचे आ गया। अब देखें 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आ जाएगा। उसके बाद 5x - 10 एज इज इट नीचे आ जाएगा। अब 5x वैसे का वैसे ही है, ये -10 इक्वल के उधर गया तो +10 हो गया। 100 में 10 प्लस करेंगे तो 110 आ जाएगा। अब यहां 5x था, x हमने मालूम करना है, तो 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी जानिब जाकर डिवाइड हो गया। अब 110 को 5 पर डिवाइड करें तो 22 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जरा गौर करें, यहां लिखा हुआ है log 2, मतलब बेस हमारे पास 2 है और x + 1 एक वैल्यू है, माइनस के बाद log 2 फिर आ गया, ठीक है। तो बेस सेम होगी ना, यहाँ पे log 2, यहां पर भी log 2 और साथ में लिखा है x - 4 इक्वल है 2 के। अब यहां पर भी हमने जो है क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, सेकंड क्वेश्चन रूल जो है वो अप्लाई करना है, जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर दो वैल्यूज के दरमियान, यहां पर सीखा था अगर प्लस हो तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। यहां देखें माइनस है तो माइनस का मतलब है वो वैल्यू डिवाइड में चली गई। तो यहां से log 2 और log 2 हमने कॉमन ले लिया। ये x + 1 वैसे का वैसे ही माइनस चेंज हो गया डिवाइड में, और x - 4 जो है वो नीचे आ गया डिवाइड में, इस माइनस की वजह से। इक्वल के उस तरफ 2 था वो हमने वैसे लिख दिया। यहां तक देखें, अब यहां पर log की बेस 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने पहले भी सीखा है जब log की फॉर्म को चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो log खत्म कर देना है और बेस यहां से इक्वल के दूसरी जानिब जो भी वैल्यू होगी उसकी बेस बन जाएगी। तो यहां पर x + 1 x - 4 एज इट इज आ गया। log खत्म करना है तो बेस 2 जो है वो इक्वल के दूसरी जानिब जाकर दूसरे 2 की बेस बन गई। अब देखें ये एज इट इज आ गया, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमने सीखा है मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स में है कि x - 4 जो वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है इक्वल के उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें x + 1 एज इट इज आ गया, 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 को x से किया तो 4x, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखें 16 आ गया। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया, जस्ट बहुत आसान है। देखें अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यूज एक तरफ। ये देखें 4x एज इट इज है, ये प्लस का x था, इधर आके -x हो गया, तो ये वाली दोनों x की वैल्यूज सेपरेट कर दी। अब +1 वैसे का वैसे ही है, ये -16 इस तरफ आया तो प्लस का 16 हो गया, मतलब कांस्टेंट दोनों देखें एक तरफ कर दिए और वेरिएबल दोनों एक तरफ कर दिए। तो 16 और 1 17 हो जाएगा। 4x में से 1x माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा। 17 एज इट इज आ जाएगा। ये 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 17 को 3 पर डिवाइड करना है आपने। तो आपकी बुक में यहां तक अगर आंसर दिया गया तो ओके, अगर डिवाइड करना पड़े तो वो भी हम कर सकते हैं। तो बेटा हमारी एक्सरसाइज 2.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आप लोग लाजमी इन क्वेश्चंस को तैयार करिएगा। इसके जो क्वेश्चन 1 2 3 4 है, बल्कि ये पूरी एक्सरसाइज ही बड़ी अहम है। तो लिहाजा अब आपने साथ बने रहना है, एक सीक्वेंस से अगर आप करेंगे फिर समझ आती है। क्योंकि जिस बच्चे ने पिछली एक्सरसाइज नहीं समझी, उसने बेसिक रूल्स नहीं सीखे, उसने लॉज नहीं सीखे, अगली एक्सरसाइज उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा आपने साथ बने रहना है, लेकिन साथ बनने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके पास वीडियो जो है वो बर वक्त पहुंच सके। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप लाइक और शेयर लाजमी करें और अपने दोस्तों को सेंड करें ताकि वो भी जो है इस इल्म का फायदा उठा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।